9 करोड़ लागत से बस अब ये बोल देगा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी टीएमसी हो। समक्का सरक्का तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे समकक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसके विस्तार में माननीय किशन रेड्डी जी आपको बताएंगे। एक और निर्णय, कोविड का समय जब यहां से हम फाइनेंस की निर्णयों की ब्रीफिंग करते थे, उस समय भी आपने सब अनुभव किया होगा कि दुनिया के सामने हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। आज अगर दुनिया में देखा जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत अगर हल्दी की जो बात की जाए, उसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। और आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आज अगर मैं हल्दी की बात करूं तो देश में जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे। और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। मैंने नोटिफिकेशन हुई इसलिए आपको उससे अवगत करवाना था कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। एक और विषय जो सीसीए के अंतर्गत आया वो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट को अनुमोदन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब लगभग 2431 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी संस्तुति की गई है। ये प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्य अगले 30 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इससे बिहार के औरंगाबाद और गया और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। थोड़ा मैं आपको इसके बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे, पूरे नहीं हो पाते थे। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था। तो 1993 में डैम के पानी से बेतला नेशनल प्रोजेक्ट और ये सब इलाकों में प्रभाव पड़ता, तो उसके बाद उसको रोका गया। बिहार और झारखंड के साथ लगते इलाकों में लोगों को जिनकी जमीनें भी जानी या जिनका उस समय जमीन अधिग्रहण भी किया गया और प्रोजेक्ट चल भी रहा था, लेकिन 93 के बाद इस पर कोई गति नहीं बन पाई। 2017 में कैबिनेट द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की मंजूरी उस समय दी गई थी। लेकिन आज जो मंजूरी दी गई है वो राइट मेन कनाल, लेफ्ट मेन कनाल को कंप्लीट लाइनिंग और गैर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्माण को भी पूरा करने की अनुमति दे दी गई ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और इस डैम के जो प्रभावित लोग होंगे, आउस्टी होंगे, उनको कॉम्पनसेशन पैकेज को रिवाइज किया गया है। जनहित में एक और बड़ा निर्णय किया गया कि एक और तो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 10,00,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर की भूमि को
इरिगेशन यानी कि सिंचाई योग्य बनाया जाएगा 10,000 हेक्टेयर भूमि को। वहीं पर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको 6.5 लाख रुपया का अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट दिया जाएगा। तो एक और सिंचाई योग्य भूमि हो जाएगी, लाखों हेक्टेयर भूमि को, लाखों एकड़ भूमि को वहां पे लाभ मिलेगा इसको। और दूसरी ओर जिनकी जमीन गई उनको इसमें से 6.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट मिलेगी। एक अंतिम निर्णय जो मैं आपको से अवगत करवाऊंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड टेनेंसी रेगुलेशन 2023, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव टेनेंसी रेगुलेशन 2023, लक्षद्वीप टेनेंसी रेगुलेशन 2023 को प्रोमोलगेट करने का निर्णय किया गया है, इसको घोषणा की गई है। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट जून 2021 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि इस रेगुलेशन के द्वारा मकान मालिकों एवं किराएदारों के हितों और अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जा सके, जिससे मकान मालिक किराए पर अपने मकान को देने के लिए उसको कोई चिंता ना हो, क्योंकि अधिकार एक बराबर होंगे, और इसके लिए मकान बनाने और खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा, और शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े मकानों को किराएदारों को उपलब्ध भी कराए जा सकेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को भी हम इसके माध्यम से प्राप्त करने में सहायक होगा। संविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन बनाए जाने का प्रावधान है। और इसके जो रेगुलेशन के मेजर फीचर्स क्या हैं, इसके लागू होने के बाद किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। दूसरा, एग्रीमेंट की लिखित सूचना राज्यों में नियुक्त जो रेंटल अथॉरिटी है उसको दी जाएगी, और रेंटल अथॉरिटी द्वारा उसको 7 दिन के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, और टेनेंसी से संबंधित सारी सूचनाएं अथॉरिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से किराया तय करेंगे। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल रिपेयर्स या रखरखाव के संबंध में मकान मालिक और किराएदार के दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे, ताकि लिटिगेशन कम से कम हो और आपसी विवाद ना बढ़ सके। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवादों के निवारण हेतु फास्ट ट्रैक क्वासी जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की जाएगी, ताकि विवादों का निपटारा समय पर हो सके। किराएदार द्वारा यदि 2 महीने तक किराया नहीं दिया जाएगा या परिसर जो है जहां पर उसने किराए पे लिया उसको सबलेट कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में रेंट कोर्ट मकान मालिक को वापस कब्जा दिलाएगा। कोई भी मकान मालिक प्रीमाइसेस की एसेंशियल सर्विसेज जैसे बिजली, पानी आदि को रोक नहीं सकेगा। किराएदार द्वारा टेनेंसी को समाप्ति के पश्चात प्रीमाइसेस को खाली करने के लिए प्रथम 2 महीनों में मंथली रेंट का दुगना तथा उसके बाद मंथली रेंट का 4 गुना भुगतान करना होगा।